76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव की तो कल ये 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में वृक्षारोपण कर मातृ वन की स्थापना भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इस दौरान ड्रोन के माध्यम से भी बीजारोपण किया जाएगा। वन विभाग की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का भी वो अवलोकन करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अमृता देवी पुरस्कार देकर भी मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में यह कार्यक्रम होने वाला है। जयपुर के मदऊ ग्राम में यह राज्य स्तरीय वन महोत्सव होगा। तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव कल होने वाला है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि मदऊ गांव में पड़ता है, उसके अंदर उसी परिसर में यह राज्य स्तरीय वन महोत्सव होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शामिल होंगे मुख्य अतिथि के बतौर। यह 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है। कल मुख्यमंत्री कार्यक्रम में वृक्षारोपण भी करेंगे, मातृवन की स्थापना भी करने वाले हैं। और राज्य स्तरीय वन महोत्सव है। इस दौरान ड्रोन की मदद से बीजारोपण भी किया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो वृक्षारोपण है वो हो सके। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि जयपुर के मदऊ में है, वहां पर यह राज्य स्तरीय वन महोत्सव होगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अलवर के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को अलवर दौरे पर रहे। यहां अधिकारियों की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए किरोड़ी ने नरेश मीणा के उस बयान को नासमझी वाला बताया। इसके साथ ही कि डॉक्टर किरोड़ी के आदेशों के बावजूद चांदौली और जयसमंद बांध पर कार्रवाई नहीं होने पर मीडिया ने उनसे पूछा तो बोले कि उसे उकसा रहे हो, पहले कैमरे बंद करो तब बताता कि एग्रेसिव बात क्या क्या है। उससे पहले झालावाड़ स्कूल गिरने के मामले में भी कहा कि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, दोषियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री का अब तो परिवार से पूरी तरह सहमत भी हैं। मैं परिवार में क्या है कि परिवार से मैं असहमत कब था, कभी भी नहीं था। यानी परिवार सहमत है। बात देखो मेरी बात सुनो, पहले ये सच्चाई है कि मैंने ये घोषणा की थी कि सवाई माधोपुर, दौसा और करौली अगर सीट हम हार गए तो मैंने चाहे किसी योजना के तहत वो घोषणा की हो तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया। 10-12 महीने तक स्वीकृत नहीं हुआ। दिल्ली से एक आ गया कि आप काम करो, तो मैं 2.5-3 महीने से काम कर रहा हूँ, रिजल्ट दे रहा हूँ। जहाँ भी जिम्मेदारी देंगे मुख्यमंत्री और पार्टी, और तन्मयता से काम। इधर जयपुर से खबर है, यहाँ पर वीकेआई थाना इलाके में युवक का हंगामा देखने को मिला है। आंकड़े डूंगर इलाके में पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया। मौके पर विश्वकर्मा पुलिस थाना पहुंचा। युवक को उतारने का मौके पर प्रयास किया जा रहा है। दरअसल नरेश मीणा को लेकर ये टंकी पर युवक चढ़ गया। ये तस्वीरें भी देखिए सामने आ चुकी है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहां पर एक युवक नरेश मीणा को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, उसके बाद में पानी की टंकी पर चढ़ा है और नरेश मीणा के मसले पर अपनी मांगे मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ता हुआ, यानी कि टंकी पर नौटंकी का यह सिलसिला चला है। युवक को उतारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आकेडा डूंगर नाम की जो जगह पड़ती है वीकेआई थाना इलाके के अंदर, वहां का ये पूरा मामला है। वीकेआई थाना इलाके में एक युवक का हंगामा देखने को मिला है। नरेश मीणा के मसले पर वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। आकेडा डूंगर इलाका है जहां पर ये पानी की टंकी पर चढ़ा है। अब उसके बाद में पुलिस और प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो इसको नीचे उतरवाने की कोशिशों में जुटे हैं। राकेश दादीच ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहूंगा, क्या समझाइश में कामयाब हो पाया पुलिस और प्रशासन दोनों? देखिए, मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है। सिविल डिफेंस टीम को अब रिकॉल किया गया है कि मौके पर बुलाया गया है कि जो युवक है उसको सकुशल उतारा जाए। फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी वो समझाइश कर रहे हैं कि नीचे उतरे, लेकिन युवक नहीं मान रहा है। और जैसे ही वो टंकी पे चढ़ा तो जो नरेश मीणा है उसकी रिहाई की मांग के लिए बार बार प्रशासन को कहने लगा और एक ही बात की रट लगाते रहा कि इसको रिहा किया जाए। फिलहाल मौके पर पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी पहुंचे हैं। जिले के जो सर्किल अधिकारी है उनको भी बुलाया गया है और उसको उतारने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उतारने की कोशिशों में पुलिस और प्रशासन दोनों जुटा हुआ है।
अब खबर जोधपुर से है। यहां पर जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। टक्कर लगने से बस का अगला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। इन घायलों को जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एक निजी बस जो थी उसकी ट्रक से टक्कर हुई है और इसके अंदर कई यात्री घायल हो गए हैं। श्रीमाधोपुर में खंडेला क्षेत्र के जाजौत थाना क्षेत्र निवासी सीआईएसएफ के जवान सुरेश कुमार महरिया का मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में निधन हो गया। वहीं आज सीआईएसएफ जवान सुरेश महरिया का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि उनकी की गई। अंतिम संस्कार के दौरान मोक्षधाम में सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। विधायक सुभाष मील, भाजपा के जिला मंत्री और यूडीएच मंत्री पुत्र अजय सिंह खर्रा और सेना के जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहादत को नमन किया। सुरेश कुमार के कांसरडा की ढाणी दीपावली के निवासी थे। वो परासिया में सीआईएसएफ यूनिट में तैनात थे। गुरुवार को लहगड़ुआ अंखावाड़ी के पास गाड़ी से उतरकर वे टॉयलेट के लिए पहाड़ी की ओर गए थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया था। लगभग 60 फीट गहरी खाई में जा गिरे थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो शहादत को सलाम करने के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। दरअसल ये सीआईएसएफ के जवान थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। इनका नाम सुरेश महरिया था और राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि की गई। खबर टोंक से। यहां पर ऊर्जा मंत्री और टोंक जिले के प्रभारी हीरालाल नागर टोंक जिले के दौरे पर रहे। जिला परिषद सभागार में उन्होंने अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हाउसिंग बोर्ड का जो पार्क है उसमें वृक्षारोपण कर प्रकृति बचाने का संदेश भी मंत्री हीरालाल नागर ने दिया है। आज ऊर्जा मंत्री और टोंक जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर टोंक के दौरे पर रहे। हाउसिंग बोर्ड के पार्क में उन्होंने वृक्षारोपण करके प्रकृति बचाने का संदेश भी दिया है। ये तस्वीरें देखिए जब खुद मंत्री यहां पर प्रकृति बचाने का संदेश देते हुए पौधारोपण करते हुए नजर आए हैं। नागर टोंक जिले के दौरे पर है। आइए उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। सर देखिए आज किस तरह का दौरा रहा, किस तरह की मीटिंग? देखिए आज का हमारी समीक्षा बैठक थी और ये हरियाणा और राजस्थान और हमारी फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक थी। प्रदेश में इस कार्यकाल में पूरे 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा है, इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और टोंक में भी 16 लाख से ज्यादा पौधे यहाँ लगाए जाएंगे ताकि हरियाणा और राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का जो ये विजन है कि राजस्थान में अधिक से अधिक पौधे लगे और राजस्थान को हम हरियाणा बनाए, उसकी ओर अग्रसित हैं। और जितनी योजनाओं की हमने समीक्षा की, निर्देश दिए गए कि क्वालिटी के साथ काम हो और जिस तरह से यहाँ की स्कूलों के लिए भी कमेटी बना करके जिला कलेक्टर को कहा है कि भी वो जितनी भी कमेटी की मॉनिटरिंग हो और समय पर वो रिपोर्ट आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने वीसी करके सभी जिला कलेक्टरों से 5 दिन में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तो आने वाले समय में उन स्कूलों को क्या क्या कमियां हैं वहाँ दूर की जा सके, उनकी जिन स्थिति में बच्चों को सुरक्षित स्थान पर बिठाया जाए, इस तरह की सारी योजनाओं की चर्चा करके निर्देश दिए। देखिए सर, कल झालावाड़ में जो घटना हुई उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? झालावाड़ की घटना को लेकर के सभी जिला कलेक्टरों के साथ मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से जुड़ करके जिला शिक्षा अधिकारियों को और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी 5 दिन में समीक्षा करके और जांच करके और वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं, जिन स्थिति में अगर बिल्डिंग है तो उनकी भी रिपोर्ट मांगिए ताकि उनका रखरखाव की ठीक से व्यवस्था की जा सके। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मंत्री हीरालाल नागर जो टोंक जिले के दौरे पर है। यहाँ पर मीटिंग ली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। कजोड़ गुजर, सचवेदड़, टोंक। नई दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा के सांसद मदन राठौड़ को सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर देश भर के वरिष्ठ सांसद, नीति निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा की ओवरऑल कैटेगरी में चयनित मदन राठौड़ को यह पुरस्कार संसद के सत्रों में लगातार उपस्थिति, प्रभावशाली बहस, प्रश्नों और जनहित याचिकाओं और सामाजिक व विकासात्मक मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए दिया गया। इसी साल संसद रत्न अवार्ड के लिए देश भर से कुल 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों का चयन किया गया था। राठौड़ को संसद रत्न अवार्ड मिलने पर पाली जिले समेत सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामना दी जा रही है।
उदयपुर में प्रभारी सचिव टी रविकांत की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वन महोत्सव कार्यक्रम एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रभारी सचिव ने जिले में एनएफएसए के आवेदनों की स्थिति जानी है और वंचित रह रहे पात्र लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। वहीं पीएम कुसुम योजना और लाड़ो प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी डीडवाना कुचामन जिले के दौरे पर रहे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने नगर परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विभागवार समीक्षा की। इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जिले में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रभारी मंत्री चौधरी ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत समिति स्तर पर टेंडर जारी कर सफाई कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। चलाने के लिए राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया। पिछले वर्ष से हमने एक पेड़ माँ के नाम पे अभियान चलाया। पूरे राजस्थान के अंदर 7 करोड़ से ज़्यादा पौधे हमने लगाया ही नहीं, हमने उनकी सुरक्षा भी करने की जिम्मेदारी ली। जहाँ पे वायर फेंसिंग करनी हो तो वायर फेंसिंग करी, जहाँ परंपरागत कई खाई फेंसिंग से हमने उनको प्रोटेक्शन करने का काम किया। उनके ऊपर नरेगा से हमने चौकीदार भी रखे। उस लक्ष्य से भी बढ़ के इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि इस बार भी, क्योंकि पिछली बार भी बारिश की अच्छी मेहरबानी रही, ईश्वर ने अच्छी बारिश करी। इस बार हमारा लक्ष्य पिछली बार 7 करोड़ का, इस बार 10 करोड़ का लक्ष्य दिया। लगभग 11 लाख से ज़्यादा पौधे वन विभाग के अलावा दूसरे विभाग के द्वारा डीडवाना जिले को मिला। वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आज होना था, उसके लिए भी मैं आया हूँ। फिर जयपुर से यहाँ पर 1 अगस्त से हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू किए जाने को लेकर बस ऑपरेटर्स ने विरोध जताया। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। हड़ताल के चलते स्लीपर और अन्य कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों का संचालन बंद हो गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शनिवार को एक होटल में मीडिया से बातचीत में कहा कि हीरापुरा बस टर्मिनल को बगैर यात्री सुविधाओं के शुरू किया जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया है कि अजमेर रूट पर 500 स्लीपर बसें हीरापुरा से चलाने के लिए शहर में कम से कम 10,000 कैब और ऑटो की जरूरत है, जिससे अजमेर रोड पर जाम लगेगा। हीरापुरा टर्मिनल तक मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है। हीरापुरा बाहरी हिस्से में स्थित होने से महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा की दिक्कत रहेगी। मात्रा में बने हुए नहीं है, सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है और इतनी दूर है यहाँ से कि वो आम जनता वहाँ पे जाने के लिए परेशान होगी। ट्रांजिट की सुविधा यहाँ पे सबसे अच्छी है। यहाँ पे कोई भी यात्री उतरता है, कहीं से भी उतरता है तो उसको दूसरी बस पकड़ने तो तुरंत उसको दूसरी बस मिल जाती है। रेलवे स्टेशन से कोई यात्री आया, उसको कहीं की बस चाहिए तो उसको मिल जाती है। अब वो मतलब यहाँ से 3 जगह 4 जगह से कोई भी यात्री आएगा, उसको अजमेर रोड के लिए जाना है तो उसको 300-400 रुपये खर्च करने हैं। कैब द्वारा आएगा तो उसको 200 फीट उतार देंगे। बसें हमारी 300-400 बसें आप वहाँ पे अजमेर रोड से आने वाली वहाँ रोक रहे हो तो उनकी पार्किंग की कोई व्यवस्था है, वो भी नहीं है। बसें दिन भर खड़ी रहती है, ड्राइवर हमारे दिन में सोते हैं, उनके सोने की, रहने की, खाने की या कंडीशन है। बिजनेस इस तरह से करते हैं, वो हम स्टेज कैरिज का नहीं करते। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है, हमारा बिजनेस। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो सवारी आती है उसको वहाँ सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, वो हम कराते हैं। तो हमारे मानना हमारे लिए सौगात नहीं है, हम इसका विरोध इसलिए करें, सौगात नहीं है और न वहाँ कोई सुविधा है। दूसरी बात, रोडवेज के बस स्टैंड से अगर हमारे को गाड़ी चलाने दे रहे हैं तो यहाँ सिंधी कैंपिंग करो। अब खबर 12 से, जहां पर सच विदड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। भंवरगढ़ विद्यालय में बारिश होने से विद्यालय स्विमिंग पूल बन गया था, जिस खबर को सच विदड़क ने प्रमुखता से दिखाया था। इसी को लेकर आज उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार और किशनगंज विकास अधिकारी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता निर्माण के साथ विद्यालय पहुंचकर क्षतिग्रस्त कमरों का जायजा लिया। उन्होंने प्रधानाचार्य को क्षतिग्रस्त कमरों में विद्यार्थियों को नहीं बैठाने के लिए पाबंद किया है। साथ ही क्षतिग्रस्त कमरों में ताले लगाकर बंद करने के निर्देश भी दिए। तो आपके अपने चैनल की खबर का असर यहाँ पर हुआ है। सच विदड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर स्थितियाँ बदतर थी। भंवरगढ़ के विद्यालय में बारिश से पानी बढ़ने की खबर दिखाई दी, कैसे स्कूल जो है वो स्विमिंग पूल में यानी कि तालाब में तब्दील हो गया था। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिसके बाद में जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे। जिम्मेदार जो कहीं ना कहीं सोए हुए थे, उनकी नींद खुली है और नींद खुलने के बाद वो यहाँ पर पहुंचे।
भुसावर में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकालते हुए आमजन को विश्वास एवं अपराधियों में भय कायम करने का काम किया गया। थानाधिकारी नरेश चंद्र शर्मा ने बताया है कि उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में भुसावर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया था, जहां पुलिस के स्लोगन आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय को चरितार्थ करने को लेकर बात कही गई। वहीं पुलिस ने अपराधियों पर कार्रवाई करने का आमजन को विश्वास भी दिलवाया है। पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में कुछ भी अप्रिय घटित होने पर आमजन तुरंत पुलिस को इत्तला दें। भरतपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने नगर निगम सभागार में पंचायती राज अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी कि स्वच्छता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। सभी गांवों में नालियों की सफाई, कचरा उठाने और नियमित झाड़ू लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विकास अधिकारी को हर महीने कम से कम 4 दिन ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि विश्राम करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। बैठक के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मृदुल सिंह ने पीपीटी के माध्यम से योजनाओं की प्रगति की जानकारी मंत्री के सामने रखी। लगभग 3.5 लाख रुपए महीना सफाई का देते हैं। और आज मैंने 2-3 पंचायतों का निरीक्षण किया, संतोषजनक नहीं, यानी कष्टदायक दृश्य मिले, ठीक नहीं। मैं उनकी खोज खबर दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। और हमने ये भी कहा है काम करने वालों को कम से कम 10,000 रुपये महीने देना ही पड़ेगा, जबकि उनको 4-4 हज़ार रुपये दे रहे हैं और 8-8, 10-10 दिन में सफाई कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। रोज पूरी ग्राम पंचायत रोज साफ होगी, रोज गाड़ी कचरा घर घर लेने जाएगी, नियत स्थान पर जाकर कचरे को डालेगी और नाली की सफाई 2-4 दिन में होगी, परंतु नाली रोज साफ दिखनी चाहिए, उसमें कीचड़ और कचरा नहीं दिखना चाहिए। ये मैंने सबको आगाह कर दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से अधिकारियों को भी कह रहा हूँ, माननीय सरपंच गणों को, प्रधान गणों को, जिला प्रमुख को भी कह रहा हूँ, स्वच्छता पर ध्यान दें, अन्यथा फिर मुझे कड़ा निर्णय करना पड़ेगा जो आपके लिए। अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के रलावता गांव में किसानों ने मार्बल फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पास स्थित सुबानी ग्रेनाइट नामक मार्बल फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी खेतों में जा रहा है, जिससे फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं, जमीन भी बंजर होती जा रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले की शिकायत कई मरतबा तहसीलदार और स्थानीय प्रशासन से की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो फिर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। सीधा डायरेक्ट वो पाइप है वो पूरा उधर खोल रखा है और होदों से रिसाव हो रहा है, उनके होदों से पानी आ रहा पूरा उसमें, तो मार्बल स्लेरी पूरी उसमें खेतों में जा रही है। कम से कम हम 15-20 काश्तकार है, सारे वो परेशान हो रहे हैं उनसे, और 1-2 फुट ऐसे वो जम गया पूरा वो मार्बल स्लेरी का, पूरी फसल खराब होगी। कम से कम 2-3 साल से वो परेशान है और तहसीलदार साहब को सबको दिया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो इसको खेत को सुधराना चाहते हैं। क्या नाम है, कहाँ पर है फैक्ट्री? ये सुरसुरा मोड़ पे है, सोमानी नाम की फैक्ट्री है। अजमेर में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। बारिश के चलते मलूसर रोड स्थित केके कॉलोनी में कृष्ण कन्हैया मंदिर का पिछला हिस्सा बावड़ी में गिर गया। घटना की जानकारी मिली तो प्रशासन मौके पर पहुंचा, स्थानीय लोगों से चर्चा की गई और उसके बाद जेसीबी की मदद से मंदिर भवन को गिरा दिया गया। इससे पहले मंदिर की सभी मूर्तियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। नंबर 19 मलूसर बावड़ी के स्थित पर शिव मंदिर है। शिव मंदिर जो अभी तालाब पे बना हुआ था, 15-20 दिन पहले भी इसकी पीछे का हिस्सा है जो पानी की वजह से गिर गया था, कुछ हिस्सा, और बाकी हिस्सा है वो जर्जर हो चुका था। निगम प्रशासन और अन्य अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया था और मंदिर के गेट पे ताला लगवा दिया था। और आज सुबह जो बारिश हुई उसमें ये मंदिर का पूरा जो हिस्सा है पीछे वाला ये गिर गया है और निगम टीम पूरी यहाँ आ चुकी है, अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं और ये पूरा यहाँ आस पड़ोस के लोगों से बात करके इस मंदिर का पूरा जर्जर हो चुका है, इसको ध्वस्त किया जा रहा है निगम प्रशासन द्वारा। और आस पास के लोगों को भी इससे बात करके कि भाई जो कि यहाँ के पूजा अर्चना यही करते हैं, तो इनकी स्वीकृति लेके ही इस मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है। और मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं अंदर, वो स्थानीय घर है वहाँ सामने उनके यहाँ रखवा दी गई है।
इधर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा की जो चौकी टीम है उसने निजी बीएड कॉलेज के प्राचार्य को 5,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों आज गिरफ्तार किया। इन कॉलेज के प्राचार्य पर आरोप है कि एक छात्रा को प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। दौसा चौकी को पिछली 1 जुलाई को छात्रा ने शिकायत कर बताया था कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने और उपस्थिति पूरी करने के लिए दौसा के जयपुर रोड स्थित ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्राचार्य 6,000 रुपये मांगकर परेशान कर रहा है। इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। परिवादी से बातचीत में प्राचार्य से 5,000 रुपये में सौदा तय हुआ। उपाधीक्षक नवल किशोर के नेतृत्व में निरीक्षक रमेश ने ट्रैप कार्रवाई कर कॉलेज के प्राचार्य राकेश कुमार को 5,000 रुपये की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर एसीबी टीम ने जांच शुरू की है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। महिला शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज जयपुर रोड में सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ तथा मेरे से प्रिंसिपल साहब 3,000 रुपये प्रैक्टिकल के और 3,000 रुपये मेरी अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर मांग के मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं, जिस पर उसी रोज सत्यापन करवाया गया तो प्रिंसिपल साहब 6,000 रुपये मांग कर 5,000 रुपये लेने पर सहमत हो गए। उसके बाद में बच्ची का एग्ज़ाम होने के कारण ये कार्रवाई नहीं हो पाई और अब वापस प्रिंसिपल साहब ने उससे पैसे मांगने की शुरुआत की तो आज 5,000 रुपये लेते हुए प्रिंसिपल राकेश कुमार जी चौबे को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। खबर बांदीकुई से यहाँ पर 8 जुलाई को ही फायरिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस सभी आरोपियों को मुख्य बाजार से लेकर मौके पर पहुंची। आरोपियों को वारदात पर ले जाकर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं। जुबड़ीन में फायरिंग की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। दिनांक 8 जुलाई 2025 की घटना है। झोपड़ी गांव के बाहर रोड पर फायरिंग के संबंध में परिवादी सुनील ने दर्ज करवाया था कि मेरे ऊपर फायर किया है। 2 बाइकों पे सवार होकर आए थे बदमाश। तो इसमें हमने अभी गिरफ्तार किया है 3 लोगों को, जिसमें से एक तो घूमना गांव का है, इलाका थाना मानपुर में, और 2 व्यक्ति यहीं पास में कांवर का बास के रहने वाले हैं। तो इसमें अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया आज और इनके अन्य साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है और अभी इसमें घटना में प्रयुक्त वेपन, बाइक्स सबके संबंध में। भरतपुर से खबर है। यहाँ पर बयाना पंचायत समिति कार्यालय में आज मनरेगा टेंडर प्रक्रिया के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। खरेरी ग्राम पंचायत के ठेकेदार मनीष शर्मा से सरपंच के पति वीरेंद्र सिंह जादौन और उसके साथियों ने मारपीट कर टेंडर दस्तावेजों से भरा बैग छीन लिया। मामले को लेकर मनीष शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में मनीष शर्मा ने बताया कि वो अपने बेटे, भतीजे और सहयोगी के साथ पंचायत समिति कार्यालय में टेंडर जमा करवाने आया था। तभी खरेरी सरपंच अंजलि जादौन के पति वीरेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। आरोपियों ने गाली गलौज शुरू की, धमकाते हुए कहा कि उनकी पंचायत में टेंडर डालने की हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद उन्होंने हाथापाई की, टेंडर दस्तावेजों से भरा हुआ बैग छीन लिया। मैं मनीष शर्मा, ग्राम पंचायत खरेरी और जिला भरतपुर राजस्थान। मैं पंचायत समिति टेंडर डालने के लिए पंचायत समिति परिसर के अंदर पहुंचा। तो पहुंचने के बाद वहाँ में को इकट्ठे 4-5 आदमी, 4-5 का 6-7 आदमी थे। 6-7 आदमी सत्यवीर, ललित, सत्यवीर के लड़का, पुष्पेंद्र, गुरा, वीरेंद्र सरपंच पति, ये सभी लोग आकर के मेरे से चपट के लात घूसे बुरी तरह से मेरे को मारा, घायल कर दिया और मेरे बैग जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको लेकर के वहाँ से फरार हो गए। और वहाँ 2-4 लोग और थे मेरे को, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया। मेरे भतीजे भी साथ थे, इन्होंने वीडियो वगैरह बनाई और इन्होंने ही दोनों को मुझको अलग किया वहाँ से। क्या कहना था उनका? उनका गाड़ी गिरोज की, उनका टेंडर नहीं डालोगे तुम मेरे को, मेरी पंचायत में मेरी टेंडर डाला तूने मेरे को तो तुझे जान से मार देंगे तुझे मेरे को। अब खरेरी आ, तो खरेरी नहीं आने देंगे तेरे को हम। चूरू जिला मुख्यालय पर वीरगति स्मारक पर विजय कारगिल दिवस पर चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराडा ने कारगिल युद्ध के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराडा ने कहा कि कारगिल युद्ध में शहीदों को सदैव याद रखा जाएगा। आज के युवाओं को शिक्षा के साथ साथ देश की सेवा करने का जज्बा रखना होगा। देश में शहीदों ने हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। इस मौके पर दुधवा खारा के कारगिल शहीद सुमेर सिंह राठौड़ के पुत्र नरेंद्र सिंह राठौड़ को जिला कलेक्टर ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर शहर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 8 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला की अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर लूटपाट कर गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते पुरानी आबादी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश में नाकेबंदी भी करवाई। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। खबर डीडवाना के पर्वतसर से। यहां पर सिटावट गांव में पेट से लटका हुआ एक युवक का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। धरने पर भी लोग बैठ गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजन शव को उठाने से इनकार करते हुए नजर आए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े रहे। एएसपी जिनेंद्र जैन परिजनों के साथ समझाइश करते हुए भी नजर आए। तो ये सिटावट गांव है, यहाँ पर पेट से लटका हुआ एक युवक का शव मिला है। परिजन इस दौरान धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा है कि हत्या है और ऐसे में पूरे मामले की तफ्तीश की जाए और जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए। ये मांग यहाँ पर परिजनों ने रखी है। जो एएसपी हैं वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी लोगों के साथ समझाइश की कोशिश की।